नमस्ते विद्यार्थियों। तो बीकॉम थर्ड सेम के लिए आप लोगों के लिए जो है ममता कालिया का कितने प्रश्न करूं, यह आपके पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है। तो इसमें जो है कुछ अंकों में इसको क्या है विभाजित किया गया है। उसमें क्या कौन कौन से आते हैं विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश। सो इस तरह से ममता कालिया जो है इसको कुछ कालों में क्या है विभाजित किया गया है। सो विवाह कहने पर तो ये कथा जो है किसकी कथा आती है ने हम लोग फिर से यहाँ पर रामायण की कथा को ही क्या है देखते हैं। तो रामायण कहने पर रामायण में बहुत सारे पात्र क्या है महत्वपूर्ण है कहकर हम लोगों ने देखा, लेकिन इसमें जो है मेन पात्र जो है सीता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देखते हैं कि रामायण में राम अपनी जगह क्या है सीमित है, तो सीता अपनी जगह सीमित है, और दूसरे कौन है लक्ष्मण है, और साथ में उर्मिला भी है और भरत भी है। लेकिन रामायण में जो है सिर्फ राम के चरित्र को ही इतना ही क्या है बहुत अलग अंदाज में वहां पर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं हर एक पात्र क्या है महत्वपूर्ण है कहकर भी वहां पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ममता कालिया जो है किसके बारे में नहीं, सीता के बारे में वहां पर बताया गया। तो ये कविता जो है ये जो खंड काव्य कहते हैं आप लोग, ठीक है, ये क्या है ने खंड काव्य है। सो इसमें सीता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है, और सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह से सवाल भी उठते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सीता के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय हो चुका है कहकर, क्यों इन्हें जब सीता विवाह कर कर आ जाती है फिर बाद में क्या है कुछ लोगों के अपवादों से सीता को क्या है वहां पर निर्वासित किया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है उस राजमहल से। तो वो भी अपवाद उसे क्यों निकाला गया, किस कारण से निकाला गया, ऐसे तरह तरह के क्या है प्रश्न उभरने लगते हैं। तो उन्हीं सवालों को कथा से जोड़कर यहाँ पर देखा गया है। यानी जैसे आप लोग देखते हैं कि धोबी के कहने पर राम जो है संशय कर कर अपनी पत्नी सीता को क्या है निकाल देते, निर्वासित कर देते। लेकिन राम ने ऐसे क्यों किया, राम ऐसा नहीं करना था, ठीक है। लेकिन हम दूसरे एंगल से देखेंगे कि राम ने ऐसे क्यों किया है। राम एक राजा थे, ठीक है, राजा होने के कारण पहले परिवार लास्ट में आ जाता है, फर्स्ट क्या आ जाती है वहां पर प्रजा आती है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट कौन है प्रजा वहां पर आने लगती है। सो प्रजा क्या चाहती है वही कार्य कौन करना पड़ता है राजा को करना पड़ता है। शायद इस कारण से ही राम जो है सीता को क्या है निर्वासित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ममता कालिया बताना चाहती है कि राम ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न उठता क्या है इस प्रकार से वे नहीं करना था, क्यों किया। तो समाज जो है हर किसी को एक ही दृष्टिकोण से भी नहीं देखता, ठीक है। समाज क्या है एक दृष्टिकोण से नहीं देखता। समाज में जब हम मनुष्य क्या है कि समाज का एक प्राणी है कहने पर समाज का एक अंग भी वह बनता है। सो समाज जैसा चाहता है हमें वैसे ही क्या करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम समाज को छोड़कर क्या है नहीं रह सकते। तो समाज में उठने वाले बहुत सारे प्रश्नों को देखकर राम क्या करते हैं सीता को निर्वासित कर देते हैं। लेकिन निर्वासित नहीं करना चाहिए था कहकर किसकी सोच है ममता कालिया की, जो आपके पाठ्यक्रम में इस खंड काव्य की रचना की है। फिर दूसरी ओर जो है इसलिए सीता की पूरी कथा को नया ही यहाँ पर अर्थ मिल गया है। हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों के भी मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या है क्यों सीता को राम ने निकाला, नहीं निकालना था। राम पत्नी थी, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना था, नहीं करना था। लेकिन आप लोग रामायण की कथा को देखते हैं तो आधुनिक युग में भी वही चल रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को क्या है वो स्थान मान नहीं मिल रहा है। अभी भी वो कितना भी आगे बढ़ती क्यों नहीं स्त्री, लेकिन जब ससुराल आ जाता है, जब वो किसी की पत्नी बन जाती है तो वहां पर और एक क्या आता है प्रश्नार्थक चिन्ह वहां पर आता ही रहता है।
तुलसीदास ने भी राम की कथा को सीता के निर्वासन की कथा तक नहीं ले जा सकते। तो हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को भी देख चुके हैं वहां पर। सो पूरी वहां पर कथा क्या है दर्शाया नहीं गया, कहाँ तक यानी सीता को क्या है निर्वासित किया गया, फिर बाद में अग्नि परीक्षा वहां पर होती है। सो एक इसमें ने वाल्मीकि कृत रामायण में हमें देखने के लिए मिलता है। तुलसीदास ने भी क्या रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में और तुलसीदास कृत रामायण में क्या है बहुत सारा क्या है अंतर वहां पर देखने के लिए मिलता है। सो कुछ कवि लोगों ने क्या किया है, महाकवि लोगों ने सीता को निर्वासित करने के पास बाद में फिर से लौटकर वो जब आती है, ठीक है, अग्नि परीक्षा के लिए जब अपने दोनों बच्चों को लेकर जब आ जाती है तब उसे अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। तो ये वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया है, न कि क्या है तुलसीदास रामायण में इसे दिखाया गया है। फिर दूसरी ओर जो है यहाँ पर क्या बताया गया ने, राम इसी से पीड़ित भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वे जो है उनके सम्मुख दूसरा रास्ता नहीं था। वे भी एक पति है मानते आप लोग, पति भी है एक राजा भी है। तो फर्स्ट क्या है राजा का दायित्व को वहां पर क्या है निभाना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा आता है पति धर्म वहां पर आ जाए। सपोज इस सिंहासन पर अगर वे राजा नहीं बनकर बैठते तो आम पुरुष के भांति, आम एक पति के भांति वे अपनी पत्नी को क्या है निर्वासित नहीं कर सकते थे। बट ये निर्वासित करने का प्रश्न क्यों आ गया ने, रावण जो है सीता का क्या है अपहरण कर लेकर जाता है, वो भी अंक यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, विवाह है फर्स्ट, ठीक है, विवाह में क्या दिखाया गया ने, राम का और सीता का विवाह किस प्रकार से होता है। आप लोग देखें, जब राम जो है राक्षसों का वध करने के लिए अपने गुरु के साथ निकल पड़ते हैं, ठीक है, तभी उनकी क्या है ऐसे ही निकलते समय जनक राजा के पास वहां पर जाते हैं। जाने के बाद तब तक सीता का क्या है वहां पर स्वयंवर रखा गया था, स्वयंवर रचा गया था। तो उस स्वयंवर में क्या है अनगिनत राजा लोग वहां पर भागीदारी बनकर आ चुके थे। तो तभी क्या है अपने राजा को वशिष्ठ मुनि के कहने पर राम भी क्या करते हैं उस स्वयंवर में भागीदारी हो जाते हैं। संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ रामायण को, यहाँ पर विवाह किस प्रकार से हो गया करते। तो उस स्वयंवर में और एक वहां पर क्या था ये था चैलेंज था। क्या चैलेंज था शिव के जो धनुष है, ठीक है, वो किसका था धनुष, शिव भगवान का जो धनुष था। सो जो इस धनुष को तोड़ेगा वह जो क्या है सीता का वरण कर सकेगा कहकर एक जो है जनक राजा वहां पर घोषित किया गए थे। तो तब बहुत सारे राजा लोग जो आते हैं वहां पर भागीदारी बनकर आते हैं, सभी लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन वहां पर करते हैं। तो तब वह क्या है धनुष नहीं टूटता है। तो तब जनक राजा को क्या गुस्सा आता है कि मेरे बेटी के लिए कोई एक वर योग्य नहीं है जो धनुष को उठाए, क्योंकि वह धनुष उठाने के लिए सिर्फ कौन होना चाहिए, राजा ही होना चाहिए और कोई नहीं, राजा लोग ही उठाना चाहिए कह करता। तो तब वशिष्ठ जी को क्या है गुस्सा आता है। तो वह कहने लगते हैं कि सॉरी वशिष्ठ ने कौन भाई वहां पर, हाँ विश्वामित्र थे, ठीक है, सॉरी विश्वामित्र उनके साथ थे। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे आप जनक राजा आपके राज दरबार में राजा नहीं है। कहते हैं अयोध्या के 2 राजकुमार क्या है मेरे साथ हैं, क्यों न वे भी इस शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर करेगा। तो तब जो है राम को कहने पर राम क्या करते हैं उस धनुष को एक ही इसमें क्या उठाते हैं और उसे तोड़ भी देते हैं। तो लेकिन इससे पहले जो है विवाह के इसमें और एक दृश्य क्या आता है ने, मन ही मन जो है सीता सो क्या है राम को वरण कर चुकी थी, ठीक है, वरण कर चुकी थी। क्योंकि हम लोग यह भी देखेंगे कि क्या है ने ये राम और सीता जो है मनुष्य के रूप में इसमें आ गए धरती को सुधारने के लिए। त्रेता युग में उन्होंने आम मनुष्य के भांति क्या है उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन पहले से उनको क्या विष्णु और पार्वती के स्वरूप को, लक्ष्मी के स्वरूप को कहकर भी माना जाता है। सो त्रेता युग में क्या है इस युग में क्या है वे लोग राम और सीता के रूप में वहां पर आ जाते हैं। सो मन ही मन वे भी क्या करती है उनको मन दे चुकी होती है और उसकी भी इच्छा होती है कि राम से ही क्या है विवाह करना है। सो वो संदर्भ को यहाँ पर देखा गया है। किस प्रकार के संदर्भ है जैसे बहुत सारे लोग जो धनुष उठाते हुए रहते हैं, सो मन बेचैन किसका होते हुए रहता है सीता का होने लगता है।
क्यों बेचैन होता है ने? क्योंकि ये कैसे राजा लोग हैं, अगर तोड़े तो मैं इनकी पत्नी हो जाती हूँ ना। मन ही मन वो पार्वती को क्या करती है, प्रार्थना करती है कि ये जो धनुष्य कौन है, अयोध्या के नरेश जो राम है वही क्या है तोड़ना चाहिए और मैं उन्हीं की पत्नी बनना चाहिए कहकर मन में ठान लेती है। तो इस प्रकार से क्या है, विवाह अंक में राम और सीता का क्या है, विवाह हो जाता है। ठीक है, राम और सीता के साथ अन्य जो लक्ष्मण जो है उनका भी विवाह जाता है। सो ये होने के बाद जैसे विवाह होने के उपरांत सीता अभी क्या अयोध्या नगरी में प्रवेश भी नहीं की होती है। सो बात वहां पर क्या आ जाती है ने, सिंहासन की बात वहां पर आ जाती है। राजगद्दी पर किसे बिठाना चाहिए ये प्रश्न वहां पर बना खड़ा होता है। तो तब दशरथ राजा जो है इस योग्य के लिए राम को ही क्या है, राज सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। ठीक है, राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर एक के घर में कोई ना कोई एक मंत्रा होती है। ठीक है, मंत्रा जो होती है, दासी जो होती है, वो किसकी दासी है ने, कैकेयी की जो दासी होती है वह जो है कैकेयी के कान भर देती है। क्यों कान भर देती है ने, तो कैसी है, तेरे बेटे को बिठाने के बजाय राम को अगर बिठाया गया तो सौमित्र का क्या है और उसका अंदाज ही बड़ा बन जाता है, वही क्या है महारानी कहलाएगी, वह कर उसे बताया जाता है। तो फिर बाद में जो है जैसे ही राजगद्दी पर बिठाया जाता है तो फिर वहां पर क्या होने लगता है ने, राजगद्दी की बात आने पर फिर क्या है, राम को क्या है राजगद्दी से वहां पर से निकाला जाता है। निकालने के बाद भरत को वहां पर बिठाने की कोशिश करती है और कैकेयी के द्वारा जो है क्या है वहां पर वनवास भेजना चाहिए। राम को क्या है 14 साल के वनवास को भेजना चाहिए कहकर इस प्रकार की बात वहां पर छेड़ी हुई रहती है। फिर भी राम का जो बड़प्पन है, देखिए वो कैसा बड़प्पन है ने, हम लोग एक सीख सकते हैं इस महाग्रंथों से हमें क्या सीख मिलती है ने, राम के जैसा व्यक्तित्व हम लोगों में भी होना चाहिए। क्योंकि राम राज्याभिषेक के समय भी उतने ही प्रसन्न थे और राज्य न मिलने के समय भी क्या थे, वे प्रसन्न ही थे। वो एक अप्रिशिएट करने की बात वहां पर थी। तो माँ के बात को स्वीकार कर वे क्या करते हैं, फिर 14 साल के लिए वनवास निकल पड़ते हैं। वनवास जाते समय एक कुटिया में जब रहते हैं तो तब सीता का क्या है वहां पर सेकेंड अंक जो है आप लोगों का अपहरण वहां पर आता है। सो अपहरण कौन करता है, सो सीता का अपहरण जो है रावण वहां पर करता है। सो रावण क्यों किया, किस कारण से किया, रावण के मन में भी ये विचारों में ये दुर्बुद्धि नहीं आती थी। ठीक है, हम लोग कहते हैं देखिए हमारे मन में अगर बुरे विचार आते हैं तो कोई कहने पर ही बुरे विचार आते हैं, तब तक हमारे मन में क्या बुरे विचार नहीं आते। तो कौन यानी रावण की बहन जो है, ठीक है, शूर्पणखा, वह जो जाकर अपने भाई से कहती है कि वह मन ही मन किसी यानी राम को प्रेम करने लगती है। जब राम नहीं मिलता है तो लक्ष्मण को वो पाने की कोशिश करती है। लक्ष्मण का स्वभाव क्या है, गुस्से का स्वभाव था, क्रोधित था, तो उसने गुस्से में आकर उसके क्या है नाक को वह काट देता है। सो इसका बदला लेने के लिए वो कहाँ जाती है ने, रावण के पास जाती है। सो रावण को वही क्या करती है, भड़काती है। तो वो सीता ऐसी है, जगत सुंदरी है, उसकी उतना सुंदर और कोई नहीं है भैया, तुम उसको वरण कर लो, उसे हरण कर लो कहने पर तब क्या करता है रावण ने भेष धारण कर सीता का वह अपहरण करता है। फिर अपहरण होने के पश्चात जो है अग्नि परीक्षा से उसे गुजरना पड़ता है। किसे ने, सीता से। देखिए कि मैं पहले ही बताया कि जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो समाज बहुत सारे प्रश्नों को उठाता है, हमारे लिए बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं। हम किसके किसके मुख को बंद कर सकते हैं, क्योंकि समाज का मुख हम लोग बंद नहीं कर सकते। अब इन्हें 9 महीने रावण के पास रहने के बाद लोग बहुत सारे अपवाद उठाने लगते। फिर बाद में राम जो है उसे वानर सेना के द्वारा फिर अयोध्या नगरी में इन लोगों का आगमन होता है, राम का, सीता का। बेचारे चंद दिन भी नहीं रहते हैं कि बहुत सारे ब्लेम वहां पर उठाए जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें उठाए जाते। सो यही एक बात जो है किसके माध्यम से, एक धोबी के माध्यम से एक प्रजा पर क्या है गिरती है।
और प्रजा पर गिरने के बाद राम को देखकर आज अलग अलग बातें करना और संशय की दृष्टि से देखते हुए रहना, तो राम को समझ में नहीं आता कि प्रजा मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार क्यों करने लग चुकी है का। इसीलिए वे एक गुप्तचर को भेजकर बाहर भेज देते हैं कि प्रजा मुझे लेकर किस प्रकार से क्या विचार कर रही है, देख कर आओ कहने पर तब उस दूत को बड़ा दुख होता है कि राम को लेकर प्रजा क्या बातें करने लगी। क्या बातें? राम कैसा बेवकूफ है, राम कैसे है, 9 महीने वह रावण के पास रहकर आ चुकी है, उसको कैसे इन्होंने अपने यहाँ पनाह लिया। उन दरमियान उनके साथ क्या कुछ नहीं होगा रावण के साथ, रावण और सीता के बीच में। तो इस प्रकार से प्रश्न उठने पर राम क्या कर देते ने, यही अग्नि परीक्षा। समझ में आ रहा है? अग्नि परीक्षा में क्या है ने, सीता की अग्नि परीक्षा वहां पर। तो क्या क्या लोगों के द्वारा उसे सुनना पड़ता है और राम वैसे क्यों किए, सीता क्या कहना चाहती है ने, समाज कहा तो कहा, जिस विश्वास के द्वारा मैं क्या हूं, विवाह कर कर इनके पास आ चुकी हूं, तो वे ही मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। कौन यानी राम ऐसे नहीं करना था, जिसको मैंने क्या है स्वीकार किया है और उसी ने क्या है मेरा हरण इस प्रकार से मुझे छोड़ रहे हैं, ये मेरी कैसी अग्नि परीक्षा है। सो यहाँ पर बात क्या उठती है ने, सीता त्रेता युग की सीता है, लेकिन आधुनिक युग में भी स्त्री के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कहकर ममता काली यहाँ पर दिखाने की कोशिश वो करती। सो सीता के साथ जैसी अग्नि परीक्षा हो रही है, सो आज के इस आधुनिक युग में भी क्या है, ऐसी सीता के जैसे अनगिनत स्त्रियों को भी क्या है ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जिस पति को वह मानकर आ जाती है, वही भी पति उसके ऊपर संशय करने लगा, तो वो किसके ऊपर क्या है वो निर्भर रह सकती है। ठीक है, ये अग्नि परीक्षा से गुजरा हुआ अंक देखते हैं। फिर बाद में अग्नि परीक्षा के बाद उसे निर्वासित किया जाता, निर्वासित यानी उसे निकाल दिया जाता, किसे यानी सीता को। किनके कहने पर? लोगों के कहने पर। और यह बात हम लोगों ने यह भी देख चुके हैं कि सीता स्वयं चाहती है कि मेरे कारण मेरे पति का हृदय का दुविधा में न डोले, वो कंफ्यूजन में न रहे। अगर वे ऐसे रहे तो वो राजपाट को क्या है संभाल नहीं सकते। ये सब कुछ किस कारण से? मेरे कारण से ही होने लगा है, तो क्यों मैं ही क्या इस घर से निकल जाऊं। अगर मैं स्वयं होकर निकल गई तो लोग जो है मेरे पति के ऊपर ताने भी नहीं उठाएंगे, लोग तरह तरह के प्रश्न भी नहीं उठाएंगे। मैं स्वयं निकलती हूँ कहकर स्वयं खुद होकर पति को क्या करती हूँ समझाने की कोशिश करती, जबकि राम का भी मन नहीं होता। कैसी पत्नी है देखिए कि और कोई स्त्री रहती तो घर छोड़कर नहीं जाती थी। हम आज के युग के लोगों में देखेंगे कि भला कोई और कोई कुछ लाख करते क्यों नहीं, मैं क्यों घर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस घर में क्या हूँ समान अधिकारी हूँ, मैं क्यों जाना चाहिए। 100% इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों में आ जाते हैं। बट लेखिका कवित्री यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश नहीं करती। सो आधुनिक युग की स्त्री भी क्या करती है, त्याग देती है। संदर्भ आने पर हम क्या करना पड़ता है, अपने आप को भी छोड़ देना पड़ता है। सो बेचारी तब निर्वासित हो जाती है। निर्वासित के समय भी उसे कष्ट को झेलना पड़ता है। किसी ने सीता को। क्या वो चुप हो जाती है? कहाँ राजपाट का थाट, कहाँ राजा की वो रानी, कैसे वो क्या है जंगल में रह सकती है। कौन भला जाकर कुटिया में जीवन बिताना चाहती है। मानिए आप लोग कहाँ हर रोज सोने के बेड पर वो सोने वाली, कहाँ जाकर वो क्या है कुटिया में जाकर रहना होगा। सो वहां जाने के बाद वो किसके इनके आश्रम में जाती है। वहां जाने के पश्चात वह पूरी तरह से गुरुकुल पद्धति में अपने आप को क्या है बना लेती है। वैसे ही वातावरण में वो पली रहती है कि लोगों को यह भी न पता चले क्या कि वह राम की पत्नी है कहकर। अपनी पहचान भी वो दिखाना नहीं चाहती। कौन है? सीता। इतना सीक्रेट वहां पर रखती है। क्यों? क्योंकि क्या है पति का नाम अब तो खराब न हो जाए कहकर वह जनकी की बेटी कहकर भी नहीं बताती और न अयोध्या राम की क्या है वह पत्नी कहकर भी बताती। वनवासी कहकर वो वहां पर रहने लगती। ठीक है, वनवासी बनकर। सो वहीं पर रहकर वो क्या करती है ने अपने दोनों बच्चों को क्या है वो जन्म देती है और अपने जैसे ही वह भी बच्चों को बनाती, उतना स्ट्रांग बनाती है।
आज के युग में भी देखिए आप लोग, स्त्री जो है हर एक क्षेत्र में क्या है, आगे है। हम लोग देखते थे कि पहले क्या है, पुरुष लोग ही हर कार्य को करते हैं कहकर, लेकिन नहीं, अब क्या है ने, स्त्री भी क्या हर एक क्षेत्र में आगे है। वह किसी पर क्या है डिपेंड नहीं है, वह भी क्या है कि स्वाभिमानी है, वह भी क्या है स्वावलंबन है, किसी के ऊपर वह निर्भर नहीं है कहकर वह दिखाने की कोशिश इस निर्वासित अंक में किया है। जैसी वह बनती है वैसे ही क्या करते हैं, अपने दोनों बच्चों को भी स्ट्रांग वह बनाती है। सो उनको भी पता नहीं चलता कि मेरे पिता कौन है कहकर, मेरी माँ अकेली है कहकर वे जाए। सो उस तरह से वे भी क्या करते हैं, जंगल में जाना, लकड़ियों को काटना, फिर स्वयं क्या है भोजन बनाना, जो भी अपनी देखभाल है वे ही कर लेना। सो इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है कौन देती है ने, सीता। देखिए आज के युग में वह है, आज के युग में हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता। सो कैसे उन बच्चों को भी क्या करती है सीता, वहां पर ट्रेंड करते हुए रहती। सो बाद में पता चलता है, फिर बाद में क्या होती है ने, बस अब लोगों को भी, समाज भी क्या होती है, समाज को भी पता चलता है कि हमने राम की बहुत सत्व परीक्षा ली और सीता भी की क्या है बहुत सत्व परीक्षा ली है। तब लोगों को बहुत दुख होने लगता है, समझ में आ रहा है, लोगों को क्या बहुत दुख होने लगता है कि हमने कितना बुरा कार्य किया है राम और सीता के साथ। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, पछतावा एक ही है, समझ में आ रहा है, सिर्फ पछतावा एक ही है। तो ये पछतावा होने की ही राह कौन देख रहे थे ने, राम देख रहे थे। मैं सीता को माफ कर सकता हूं, लेकिन कौन माफ करना चाहिए, समाज करना चाहिए। समाज उसे क्या स्वीकारना चाहिए, मैं स्वीकारने वाला कोई नहीं हूं। तो समाज जब आकर राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है सीता को क्या है लेकर आइए, हमसे बहुत बड़ी भूल गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए राम कहकर, तब आम जनता जो है आकर किसी ने राम से माफी मांगती। सो तब जो है गुरुकुल से यानी वहां पर से कुटिया में से कौन, सीता अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ आ जाती है ने, अयोध्या नगर में वह प्रवेश करती। सो उस सीन को याद करो आप लोग, जब वो दोनों बालक आ जाते हैं लव कुश, सो कितनी अच्छी कथा को वो बताते हैं, पूरा बखान वो करने लगते हैं कि वे किनके बेटे हैं और कौन उनके पिता है कहकर। सो इस माध्यम से इनकी माँ कौन है जब उनको लेकर आया जाए कहकर राज्यसभा में कहने पर, तब सीता को क्या है वहां पर आना पड़ता है। तब आने के बाद सीता जो है पृथ्वी प्रवेश करती है। पृथ्वी प्रवेश क्यों करती है, क्योंकि वही है, मैं जिसको स्वीकार कर आ चुकी थी वह जो पति है उसे ही मेरे चरित्र पर अगर संशय है तो मैं इस धरती पर रहना क्या है बोझ है। आज वैसी अनगिनत स्त्रियों को भी क्या इसी प्रकार से गुजरना होगा। इसलिए कहते हैं देखिए, एक बार संशय आ गया तो उस संशय का अंत ही नहीं होता, अंत होने से विनाश ही हो सकता है कहकर हम लोग देख सकते हैं। सो बेचारी तब क्या करती है सीता, नहीं मुझे इस धरती पर रहना है और इस धरती में बसे इन लोगों में भी मुझे बसना नहीं है। यह धरती पर बसने वाले सभी लोग क्या हैं, बहुत ही अलग हैं, इनकी सोच ही अलग है। मैं कितने बार अपनी परीक्षा दे दूं, प्रश्न क्या करती है, मैं कितनी बार परीक्षा दूं। बेचारी जब क्या करती है, वो राजमहल छोड़कर चली जाती है तो वहीं पर एंड होना था, वो भी एक परीक्षा थी उसकी। फिर बाद में क्या करती है, वहां पर उस वन में जाकर वहां पर भी उस परिस्थिति से जूझते हुए रहती है, वह भी उसकी परीक्षा थी। मैं और कितनी परीक्षा देना चाहिए, कौन कहती है नहीं, सीता। मैं कितना वहां पर परीक्षा देना कि ये लोग कब मुझ पर क्या है विश्वास करेंगे। बस माँ मैं बहुत क्या थक चुकी हूँ। इसलिए वह धरती माता को क्या कहती है ने, अगर मैं सच में ही पवित्र हूँ तो क्या करना है माँ, तुम मुझे अपनी गोद में बसा लेना। तो तब वह वही वहां पर दिखाई देता है। देखिए सीन क्या दिखाई देता है ने, उस धरती का फट जाना, तो वही वहां पर उसकी सच्चाई थी। तो तब वह क्या करती है ने, अग्नि में, इसमें क्या है पृथ्वी में प्रवेश कर देती है। तो इस तरह से ममता कालिया जो है विभिन्न अंकों के माध्यम से पूरी राम कथा को ही क्या है आपके सिलेबस में इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें कि विवाह में क्या था,
अपहरण किस प्रकार से हो गया है, अग्नि परीक्षा में क्या दिखाया गया है, और निर्वासित वह किस प्रकार से होगी, और लास्ट में जो वह पृथ्वी प्रवेश कर देती है। सो पृथ्वी प्रवेश करने के पश्चात कोई क्या है, कितना भी क्या है गिड़गिड़ाए करे, फिर से वो लौटकर नहीं आ सकती। और एक स्टोरी वहां पर आ जाती है कि कहा जाता है, जहां तक मुझे पता है कि कहा जाता है कि सीता जो है जनक राजा को इसी धरती के माध्यम से ही क्या है वह मिल चुकी थी कहकर। ठीक है, सो जहां से वह मिली थी उसी जगह में क्या है वह चली गई। सो इस प्रकार से पूरी राम कथा को क्या है हमें देखने के लिए इसमें मिलता है। ओके।